वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर 1 इसके टॉपिक्स आज पढ़ाए जाएंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के विमाएं, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, और फिर हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों की विमाओं को निकालेंगे, यानी विमीय सूत्र को निकालेंगे और विमाओं को बताएंगे इसके आधार पर। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पहले लेते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों की विमाएं। तो डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स विच आर प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो इस तरह से डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भौतिक राशि की विमाएं वो एक घातें हैं या पावर्स हैं जिन्हें उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। तो ये हम जानते हैं कि हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो मूल राशियों के टर्म्स में लिखी जाती हैं। तो मूल राशियों पर जो भी पावर्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी की क्या है, डायमेंशंस हैं यानी विमाएं हैं। तो डायमेंशंस जस्ट मूल राशियों पर जो भी पावर्स लगी होती हैं वही डायमेंशंस या विमाएं कहलाती हैं। अब हम डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र की चर्चा करेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र फॉर राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट क्वांटिटी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। The quantity must be written in terms of fundamental quantities, and then fundamental quantities are replaced by these. Mass is replaced by m, length is replaced by l, time t, electric current A, temperature theta, capital theta here, this is capital theta, luminous intensity I, and amount of substance n. तो इस तरह से and putting proper powers on these fundamental these dimensional symbol we get dimensional formula of particular physical quantity। यानी किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, उस भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों के रूप में लिखा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए उस भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों में यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखा जाता है। तब फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों के स्थान पर हम एम, एल, टी, ए, थीटा, आई, एन इत्यादि का प्रयोग करते हैं और उस पर उपयुक्त घातें यानी प्रॉपर पावर्स लगाकर विमीय सूत्र लिखा जाता है। तो इस तरह से क्या रिप्लेसमेंट करते हैं हम, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है हमारी, द्रव्यमान m, लंबाई l, टाइम यानी समय t, विद्युत धारा A, तापमान थीटा, ज्योति तीव्रता I और पदार्थ की मात्रा n, इनसे रिप्लेस करके और इन पर उपयुक्त घातें यानी प्रॉपर पावर्स लगाकर हम विमीय सूत्र को कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेग, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपॉन टाइम यानी समय। तो इस तरह से v इक्वल टू एस अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो इसके डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी यानी वेग का विमीय सूत्र, इसको v को हम कैपिटल ब्रैकेट में लिख दें तो ये डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट करने लगा। तो वेग का डायमेंशनल फार्मूला v हो गया। और फिर राइट साइड में हम जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे एल से और टाइम को टी से रिप्लेस करेंगे और इस तरह से ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया, टी की पावर -1 मिल गया। और इस तरह से हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी पावर -1 और इसको हम कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे।
तो डायमेंशनल फार्मूला सदैव याद रखें कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, और जो फंडामेंटल जो हमारा डायमेंशनल सिंबल इन्वॉल्व नहीं है उसकी पावर हम 0 लिख देंगे, m पावर 0 l t पावर -1। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया। अब हम इसमें पर्टिकुलर टर्म्स की डायमेंशनल यानी डायमेंशंस देखेंगे। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे और इससे हम डायमेंशंस यानी विमाएं कैलकुलेट कर लेंगे। विमाएं क्या है? पावर्स ही हैं, तो उन पावर्स को सीधे सीधे लिख पाएंगे। तो इस डायमेंशनल फार्मूले को देखने से यह पता चलता है डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी, वेग में द्रव्यमान की विमा 0 है, क्योंकि द्रव्यमान पर हमारा m पर 0 पावर लगा हुआ है। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी यानी वेग में द्रव्यमान की विमा 0 हुए, और डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी यानी वेग में लंबाई की विमा, तो वेग में लंबाई की विमा ये पावर मिलेगी यहाँ की 1। डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी, वेग में समय की विमा, तो वेग में समय की विमा -1 है, तो यहाँ -1 हमारा ये आंसर आ गया। डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी, वेग में समय की विमा -1। इसके आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वेलोसिटी, वेग में विद्युत धारा की विमा, तो विद्युत धारा की विमा जो नहीं है उसकी पावर हम 0 ही मानेंगे, तो ये पावर 0 हो गई। ऐसा इसलिए कर सकते हैं किसी भी नंबर की या क्वांटिटी की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो इस तरह से 1 से हम मल्टीप्लाई करें इसमें, तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होना है। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं, और हमेशा हम इस तरह से डायमेंशंस यानी विमाओं यानी घातों को लिखेंगे, और हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकालने का ये तरीका है। और भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आगे बताया जा रहा है। फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया में लेंथ 2 बार प्रयोग होता है, तो हम लेंथ का स्क्वायर कर देंगे। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। एंड डायमेंशंस ऑफ एरिया में लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई? 2। देन वॉल्यूम लेंथ 3 टाइम्स इन्वॉल्व है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम यानी आयतन का विमीय सूत्र L क्यूब, क्योंकि हमारे पास लेंथ है, लेंथ के लिए हम L लिखते हैं, L क्यूब हो गया। वेलोसिटी वेग मीटर पर सेकंड, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे क्या क्या इन्वॉल्व है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें लिखेंगे L T एंड पावर्स लगाएंगे। डिस्टेंस में 1 पावर है और टाइम में -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में लेंथ इन्वॉल्व है एंड टाइम में पावर -2 है, L T पावर -2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का विमीय सूत्र। और इसमें विमाएं हैं, लंबाई में 1 विमा है और टाइम में -2 है। देन मोमेंटम वी राइट मास के लिए हमने कैपिटल M लिखना है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, लेंथ के लिए L लिखना है, और T के लिए सेकंड के लिए T लिखना है कैपिटल T, और सेकंड की पावर -1 यहां लगा देंगे। तो ये आ गया mLT पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया मोमेंटम का या संवेग का। इसमें मास का डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन 1 हो गया, और लेंथ की डायमेंशन 1 हो गई, टाइम की डायमेंशन -1 हो गई। और इसको सदैव हम डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और जहां पर कोई इन्वॉल्व ना हो, यहां अगर मास नहीं इन्वॉल्व है इसमें, जैसे एक्सेलरेशन में, तो इसकी पावर हम 0 लिखते हैं, m पावर 0। यहां भी m पावर 0 लिख सकते हैं। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए हम पावर 0 का इस्तेमाल करते हैं, उसकी डायमेंशन 0 होती है। यानी एक्सेलरेशन में मास की विमा या डायमेंशन 0 है, लेंथ की 1 है, टाइम की -2 है। तो इस तरह से पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स,
लिखेंगे एम एल टी, टी की पावर -2, बाकी पावर 1 है। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पल्स, आवेग। आवेग में ये मात्रक है, इसमें हम सीधे सीधे रिप्लेस करते चले जाएंगे। केजी की जगह मास लिखेंगे एम, मीटर की जगह एल लिखेंगे, और सेकंड की जगह टी लिखेंगे और पावर -1 लगा देंगे, एम एल टी पावर -1। इसी तरह से प्रेशर, दाब न्यूटन पर मीटर। पहले हम फोर्स के बारे में लिखेंगे, ये हम लिखेंगे यहां एम एल टी, एंड पावर्स लगाएंगे डायमेंशंस, एल पर -1 है, टी पर -2 है। तो ये हमारा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। सीधे सीधे हम डिराइव यूनिट्स में रिप्लेस करेंगे। यहां केजी मास के लिए, तो मास को एम से लिख देंगे, और लेंथ को एल से, और टाइम को टी से लिख देंगे, और इनकी पावर्स लगा देंगे। -1 हो गया और टी की पावर -2। देन प्रेशर की डायमेंशनल फार्मूला एम एल पावर -1, टी पावर -2, और डायमेंशन एम की डायमेंशन 1 है, एल की -1 एंड टी की -2 है। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज का लिख पाएंगे। अब वर्क का लिखते हैं। वर्क के लिए हम इसका सहारा लेंगे, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो इस तरह से वर्क की डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर डायमेंशंस निकालनी है, वर्क में मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 2, और टाइम की डायमेंशन -2 होती है। इसी तरह से एनर्जी के लिए लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला हमारा एनर्जी का आएगा, सेम ही है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इज सेम एज वर्क। तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है। और आगे चल के देखेंगे टॉर्क के भी डायमेंशन इसी के एग्जैक्टली सिमिलर है। नेक्स्ट पावर, पावर को हम देखेंगे, केजी, चाहे यहां से लिख लें हम, केजी को एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एंड सेकंड है अगेन टी। देन ऑन सॉल्विंग वी गेट एम एल स्क्वायर टी पावर -3, एम एल स्क्वायर टी पावर -3। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, यानी शक्ति। मास में 1, लेंथ में डायमेंशन 2, और टाइम में -3। ये डायमेंशंस हो गई। नाउ वी कम टू डेंसिटी। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, केजी को रिप्लेस करेंगे एम, मीटर क्यूब एल -3, एम एल -3 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस, एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0। एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज डायमेंशनलेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम हैज डायमेंशन t. Then t, we write t and power -1. Then dimensional formula of angular velocity is t power -1, या डायमेंशन ऑफ t इज टाइम की डायमेंशन -1 होती है एंगुलर वेलोसिटी में। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन अगेन डायमेंशनलेस, देन t सेकंड स्क्वायर t पावर -2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला t पावर -2। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, kg मास कैपिटल M, मीटर स्क्वायर लेंथ L का स्क्वायर, ml स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विमेय सूत्र है, जिसमें m की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन 2, T की डायमेंशन 0। टॉर्क बल आघूर्ण, इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम, kg
केजी मास m, मीटर स्क्वायर लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, t पावर -2. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इन विच डायमेंशन ऑफ मास इज 1, डायमेंशन ऑफ L इज 2, डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2. Now we come to angular momentum. J इक्वल टू इसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. देन वी राइट m L स्क्वायर t पावर -1. डायमेंशन मास की डायमेंशन यहां पर 1 है, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन -1. नेक्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट की हम लिखेंगे केजी m सेकंड के लिए t पावर -2, mp पावर -2. मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 0, टाइम की डायमेंशन यह भी -2 है. देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक. यहां से हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब यानी L का क्यूब, केजी मास पावर -1, टाइम सेकंड, t पावर -2. स्टूडेंट्स यहां लिखने का ऑर्डर m से स्टार्ट करते हैं तो इसको अगेन राइट करेंगे m पावर -1, L पावर -3, t पावर -2. तो इस तरह से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में m की डायमेंशन -1, L की डायमेंशन 3, t की डायमेंशन -2 होती है. नेक्स्ट सरफेस टेंशन केजी पर सेकंड स्क्वायर, m t पावर -2. मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन सरफेस टेंशन में 0, टाइम की डायमेंशन -2. नेक्स्ट हम आएंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी केजी मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड. दिस इज m L पावर -1, t पावर -1. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में m की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन -1, t की डायमेंशन -1 होती है. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस, तनाव, प्रतिबल. इसका यूनिट है केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर. m डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे m L पावर -1, t पावर -2. मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन -1, t की डायमेंशन -2 होती है स्ट्रेस में. देन स्पेसिफिक हीट हम यहां से लिखेंगे m स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर -2 हो गया पावर. और यहां पर टेम्परेचर है केल्विन में तो टेम्परेचर का थीटा और ये -1. L पावर 2, t पावर -2, थीटा पावर -1. m की डायमेंशन 0, L की डायमेंशन 2, स्पेसिफिक हीट में टाइम की डायमेंशन -2, टेम्परेचर की डायमेंशन -1 होती है. फिर आते हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता. केजी m लेंथ L स्क्वायर सेकंड पावर -2 यानी t पावर -2 एंड केल्विन थीटा पावर -1. तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. या m की डायमेंशन इसमें 1 हो गई, L की डायमेंशन 2, t की डायमेंशन -2 एंड थीटा की डायमेंशन -1. नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा. जूल m L स्क्वायर t पावर -2 एंड m L स्क्वायर t पावर -2 एंड थीटा. देन दिस इज डायमेंशनल फार्मूला m L स्क्वायर t पावर -2, थीटा पावर -1. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट. एंड देन लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, L स्क्वायर t पावर -2, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, L स्क्वायर t पावर -2. मास का डायमेंशन
0, एल का डायमेंशन 2, पी का डायमेंशन -2, थीटा का डायमेंशन 0। एंट्रोपी, अगेन एंट्रोपी को लिखेंगे kgm मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर सेकंड T पावर -2 टेम्परेचर थीटा पावर -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एंट्रोपी का, m L स्क्वायर T पावर -2 थीटा पावर -1। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही है जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसका हम लिखेंगे m L स्क्वायर T पावर -2 थीटा पावर -1। दिस इज सेम एज एंट्रोपी। देन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट m L स्क्वायर T पावर -2 थीटा पावर -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। या m की डायमेंशन 1 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में, l की डायमेंशन 2, p की डायमेंशन -2 एंड थीटा की डायमेंशन या बीमा -1 होती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी kgm मीटर l टाइम सेकंड -3 T पावर -3 एंड डिग्री केल्विन थीटा पावर -1। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या उष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र हो गया, जिसमें m की डायमेंशन 1, l की डायमेंशन 1, t की डायमेंशन -3, थीटा की डायमेंशन -1 होती है। नेक्स्ट थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस में हम कैलकुलेट करेंगे थीटा, हियर इज टाइम t क्यूब, हियर इज मास m पावर -1, हियर इज लेंथ l पावर -2। देन डायमेंशनल फार्मूला m पावर -1 l पावर -2 t पावर 3 एंड थीटा। तो ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मीय प्रतिरोध का विमीय सूत्र, जिसमें m की डायमेंशन या बीमा 1 है -1, l की बीमा -2, t की बीमा 3, थीटा की बीमा 1 होती है। देन प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का विमीय सूत्र हम लिखेंगे kg यानी m मीटर स्क्वायर l स्क्वायर पर सेकंड यानी T पावर -1, जिसमें ये विमीय सूत्र हो गया प्लैंक कांस्टेंट का, और इसमें मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 2, टाइम की डायमेंशन -1 होती है। देन करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यानी A L पावर माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे kgm मीटर L सेकंड पावर -3 है, T पावर -3, A पावर -1, एम्पियर पावर -1। देन दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर m की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन 1, P की डायमेंशन -3 एंड A की डायमेंशन -1 होती है। देन परमिटिविटी के लिए लिखेंगे A स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर का हम A स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड का स्क्वायर T पावर 4 एंड kg m पावर -1 मीटर क्यूब L पावर -3। देन रीअरेंज m पावर -1 L पावर -3 T पावर 4 A पावर 2। इस तरह से परमिटिविटी में m की डायमेंशन -1, L की डायमेंशन -3 और टाइम की डायमेंशन 4 और एम्पियर की डायमेंशन 2। दिस इज डायमेंशंस एंड दिस इज डायमेंशनल फार्मूला विमेय सूत्र। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए m L स्क्वायर T पावर -3 एंड A पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशंस 1, 2, -3 एंड -1। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस m पावर -1 L पावर -2
and t power 4 and a power 2. This is dimensional formula of electrical capacitance. Dimensions are या विमाएं -1, -2, 4 and 2 है. And then electrical resistance m l square t power -3 a power -2. और दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र. एंड डायमेंशंस आर 1, 2, -3 एंड -2. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध. हम लिखेंगे इसमें kg m मीटर क्यूब l क्यूब एंड t पावर -3 a पावर -2. ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला हो गया. डायमेंशंस हैं डायमेंशंस हैं 1, 3, -3 एंड -2. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे. इसका रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो हम लिखेंगे m पावर -1 l पावर -2 t पावर 3 a पावर 2. तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का. m पावर -1 यानी डायमेंशंस हो गई -1, -2 एंड 3 एंड 2. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे kg मीटर क्यूब t पावर -3 एंड a power -1. Then we write dimensional formula ml t power -3 a power -1. This is dimensional formula of electric flux, and dimensions are 1, 3, -3 and -1. Then we write dimensional formula of electric field. We write kg m t power -2 and a power -1. This is dimensional formula of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का विमीय सूत्र है m की डायमेंशन 1, t की डायमेंशन -2, a की डायमेंशन -1, l की डायमेंशन 0. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स का लिखेंगे kg m मीटर स्क्वायर l स्क्वायर s पावर -2 t पावर -2 a पावर -1. This is dimensional formula of electric flux m l square t power -2 a power -1. m की डायमेंशन 1, l की डायमेंशन 2, t की डायमेंशन -2, a की डायमेंशन -1 होती है. नेक्स्ट आएंगे हम पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ यहां हम लिखेंगे मीटर इंटू एम्पियर एल ए. पोल स्ट्रेंथ की डायमेंशनल फार्मूला एल ए, और इसमें डायमेंशन है मास की डायमेंशन 0, एल की डायमेंशन 1, टी की डायमेंशन 0, ए की डायमेंशन 1. एंड मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर एम्पियर ए. एल की डायमेंशन 2, ए की डायमेंशन 1 एंड एम की डायमेंशन 0, टी की डायमेंशन 0. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. आज की क्लास में इतना ही.